के सभी हमारे सम्मानित साथीगण, इस कार्यक्रम के साक्षी बने आए हुए हमारे पिता गार्जियन, हमारी आवाज सुन रही हमारी माताएं और बहनें, हमारे बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, क्षेत्र के होनहार छोटे भाई और छात्र भाइयों, समाज के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं, मैं अपना संबोधन शुरू करूं उससे पहले अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से इस कार्यक्रम में आप जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, जो उम्र में हमसे बड़े हैं, रिश्ता में हमसे बड़े हैं, संबंध में हमसे बड़े हैं, आपका बेटा और आपका भाई होने के नाते सबसे पहले आप सभी बड़ों को आपका बेटा और भाई आपको हाथ जोड़ करके इस कार्यक्रम में प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार करता है, जोहार करता है। बहुत ही सुखद समय में यह शिलान्यास कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। अभी अभी प्रभु श्री राम 500 साल के बाद अपने घर में विराजमान हुए। यह शुभ बेला आज पूरे देश दुनिया उत्सव मनाने का काम कर रहा है। 500 साल के बाद बाबर का तोड़ा हुआ भगवान राम मंदिर आज पुनर्स्थापित हुआ है। आज देश और दुनिया में हर लोग इस स्थापित मंदिर के लिए और भगवान राम को अपने घर में विराजने के लिए सारे लोग त्योहार के जैसा माहौल बनाए हुए हैं और सारे लोगों के मन में आज खुशी। और मैंने तो यह देखा कि उस दिन कण कण में राम थे। जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कण कण में राम थे। मैं एक गांव बनखेता में गया, वहां एक कार्यक्रम था। बनखेता में हमारे अंसारी भाई लोगों का एक टोला है और वो सारे लोग उस जुलूस में शामिल हुए थे और सारे लोगों ने प्रभु राम का जयकारा जब मैंने लगाया तो मुझे खुशी हुई कि हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों ने भी जय श्री राम कहा। सारे लोगों को आज गर्व का अनुभूति हो रहा है कि प्रभु श्री राम 500 साल के बाद अपने घर में विराजमान हुए। हर हिंदू परिवार या हिंदुस्तान में रहने वाला हर जाति, मजहब, धर्म का लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। 500 साल के बाद अपना स्वाभिमान पाकर के हमारा देश आज हर्षोल्लास से झूम रहा है। हर एक लोगों के मन में खुशी है। और प्रभु राम किसी एक के नहीं, इंसान की बात छोड़ दीजिए। प्रभु राम केवल इंसान के लिए नहीं, बल्कि लता पौधा से लेकर के जंगली जानवर, बंदर और भालू के भी प्रभु श्री राम रहे हैं। वो हर एक जीव के भगवान राम रहे हैं। यह हम लोगों को रामायण में पढ़ने और जानने को मिलता है। ऐसे प्रभु श्री राम के विराजमान के अवसर पर आज हम लोग पहली बार इकट्ठा होकर के यह शुभ बेला में महत्वपूर्ण काम करने के लिए आए हुए हैं। यूरिया नदी तक, बुलका तक हम लोगों ने सड़क बनवा दिया था, काम लगा हुआ है, आप लोग देखते हो। यूरिया नदी से लेकर के बिसुनिया तक 2 किलोमीटर जो पहले सड़क मैंने बनवाया था, और फिर बिसुनिया चौक से लेकर के मरचैया चौक तक यह 8.5 किलोमीटर सड़क 7 करोड़ रुपया की लागत से बनने वाला है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक अस्पताल का शिलान्यास करने गनियारी के धरती पर आया था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत जल्द मैं फिर आपके यहाँ आने वाला हूँ। बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, साधु जी को भी विश्वास नहीं हुआ होगा, उपेंद्र जी को भी विश्वास नहीं हुआ होगा, बिसुनिया के हमारे विजय भाई को भी विश्वास नहीं हुआ होगा कि भानु जी बोल रहे हैं तो सचो के आएंगे। सबको लग रहा होगा ये नेतागिरी का भाषण है। लेकिन आज मैं आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं,
बल्कि 7 करोड़ रुपया का 8 किलोमीटर सड़क लेकर के आपके भविष्य को संवारने और सजाने आप लोगों को कितना कष्ट हुआ होगा। 2005 में यह सड़क बना, 2007-8 तक यह सड़क जर्जर हो गया, टूट गया, और 8 से लेकर के और आज 2024 में हम लोग खड़े। आप थोड़ा साल जोड़िए, लगभग 16 साल से यह सड़क जर्जर पड़ा हुआ, कभी किसी ने चिंता करने का काम नहीं किया। 2009 से 2015 तक एक माननीय विधायक बैठे, लेकिन एक ट्रैक्टर मोरम भी मुझे लगता है सड़क पर डालने का काम हो। गनियारी टाटीगिरी पंचायत का यह सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जिससे 10,000 आदमी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आना जाना, उठना बैठना, हित नात, रिश्तेदारी, पर्व त्योहार सारा सड़क के माध्यम से। कई दुर्घटनाएं हुई हैं, कई लोगों का हाथ पैर टूटा है, कई ट्रैक्टर की घटनाएं हुई हैं। मैंने इसका चिंता किया। हमारा हाथ अभी पत्थर के नीचे है, पिछले बार भी मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद भी टेबल ठोक करके, लड़ाई लड़ करके, यह कलम के दम पर नहीं बल्कि भानु प्रताप शाही के बाहुबल के दम पर आज आपके कदमों में ला करके यह सड़क को बिछाने का काम मैंने करने का काम। ए भाई, 2-3 को मीटिंग मत कीजिए तो लक्ष्मण जी आप लोग सारे लोग करके और सिवरी तक यह 24 किलोमीटर का रोड है। श्रीदाग मोड़ से लेकर के कमरिया पुरना होते, बिसुरिया, गनियारी, मरचैया होते, सिवरी होते हुए जब हम निकलते हैं धुर्वी रोड तक पर 24 किलोमीटर रोड। 10 किलोमीटर मैंने बनवा दिया था, काम लगा हुआ है गोलका यूरिया नदी। 24 में 10 घट गया, कितना बचा? 14। अब 14 में 6 और घट गया, 2 किलोमीटर बिसुरिया को हटा दीजिए, 6 और घट गया, कितना बचा? 8 बचा हुआ। और आज मैं यहां से कह करके जा रहा हूं, आचार संहिता अगर समय से पहले नहीं लगा तो आचार संहिता से पहले फिर हम आएंगे और मरचैया चौक या सिवरी गांव में इस रोड को पूरा कराने का काम करेंगे। तो हमारा लाइफ लाइन है 4-5 पंचायत का। इस पंचायत को जैसे हम लोगों ने खाला कुटिया को धुर्वी से जोड़ने का काम किया, वैसे गनियारी को इस लाइफ लाइन से जोड़ने का भी काम हम लोग करेंगे। यह विश्वास देने में आप लोगों के बीच में मैं लगा हुआ हूं, मेरा प्रयास जारी है और मैं कोशिश कर रहा हूं। और मैं जब ईमानदारी से कोशिश करता हूं तो ईश्वर भी हमारा साथ निभाता है, ईश्वर भी हमारा पीठ पुराता है, वह काम पूरा होता है, वह काम अधूरा नहीं होता। भगत जी बता रहे, प्रताप भैया बता रहे, 14 विधायक पहले बने, लेकिन मैं मौज में, मस्ती में, शिकार खेलने में, खांसी खाने में, सुअर खाने में, भेड़रा खाने में, चितर खाने में, स्पॉटलाइट खेलने में सारे लोगों ने समय बिताने का काम किया। कभी उनको चिंता नहीं हुआ कि मरचैया और गनियारी के लोग कैसे बरसात के दिन में आते जाते होंगे, उनके यहाँ शादी ब्याह में रिश्तेदार कैसे आते होंगे, कभी किसी ने चिंता करने का काम नहीं। केवल विरोध करना। वो गनियारी आएंगे और एड़ी उठा के भानु जी को गरियाएंगे, एड़ी उठा के गरियाएंगे, भनुआ चोर है, भनुआ लूट लिया। अरे राजा हरिश्चंद्र के औलाद, भनुआ चोर है, भनुआ लूट लिया। तुम राजा हरिश्चंद्र के औलाद हो तो अपना एक काम गनियारी में बताने का काम करो, हम राजनीति छोड़ देने का काम करेंगे। तुमको बताना चाहिए, ईटा उठा करके फेंको। पंचायत भवन पर अगर गिरेगा तो भानु प्रताप शाही बनाया है, हाई स्कूल पर गिरेगा गनियारी का तो भानु प्रताप शाही बनाया है, तार पोल पर गिरेगा तो भानु प्रताप शाही पहुंचाया है, और एयरपोर्ट पर गिरेगा तो भानु प्रताप शाही ने सजाने का काम किया है। एक दिन का काम विकास नहीं, कुसुम दर कुसुम से हमारे पूर्वज हजारों साल से इस गनियारी में आदिवासी भाई हो, चाहे पिछड़ा जाति के भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, कई 100 साल से यहाँ बसे हुए। एक दिन में सब काम नहीं हो जाए।
लेकिन जितना काम मैं किया उतना सारा विधायक आज करता, तो गनियारी में विकास का ईंटा रखने का जगह नहीं बनता, पूरा गनियारी आज चक होता है। केवल विरोध के लिए विरोध करना, केवल वोट के लिए भानु जी को नीचा दिखाना, और मौका मिलेगा तो कुर्सी पर बैठ करके हमारा कौन आदमी वोट छुआ और कौन नहीं छुआ इसी देखने में 5 साल निकाल देता है। जवान वोट नहीं छुआ राजा महाराजा के ओकरा दर हम तकी है नहीं काहे नहीं वोट छुआ हम राजा जी विधायकों ने हमारा वोट काहे लग या सारे लोग जितने लोग विधायक बने वो अपने लिए विधायक बने, अपना प्रतिष्ठा के लिए विधायक बने, अपना घर को रिपेयर कराने के लिए विधायक बने, अपने कुर्सी के मौज मस्ती के लिए विधायक बना, और भानु प्रताप शाही विधायक बना तो एक एक लोगों का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए विधायक बना, एक एक लोगों का प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विधायक बना। से निकल करके और जो कल जंगल में राइफल लेकर के घूमते थे, आज शहर में राइफल लेकर के वो लाइसेंसी राइफल लेकर के घूम रहा है। उनका चमचा बेलचा लोग आकर के और नेताजी उनको नाम रख दिया है। क्या है तो नेताजी। भाई नेताजी आप बताओ, आपने गरीबों के लिए राइफल उठा करके अगर 25 साल गरीब के हक के लिए लड़ाई लड़ा था, तो क्या ऐसा आपका मजबूरी था कि गरीब के लड़ाई का बंदूक उठा करके आपने राजा के यहाँ अपना बंदूक जमा करने का काम किया? या आपको गरीबों को बताना होगा क्यों आपने सामंती के यहाँ जाकर के अपना राइफल इकट्ठा किया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा और उसी के घर में जाकर के राइफल जमा किया? या गरीब आप पूछेगा कि नहीं पूछेगा? नेताजी लोग जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनको 60,000 वोट लिया और राइफल जाके जमींदार के घर में जमा कर दिया। करते हम नेताजी ले भी ले रहे थे, चारा से जसवाल लोगों को भगा रहे थे, बरैया में जमीन कब्जा कर रहे थे, ले भी लेने के लिए कितना लोग के हाथ गोड़ बांध के आप पीटे हैं, कितना खसी आप खा गए डाल लगा के। क्या सोच रहे हैं नेता खाली कह देने से आप नेता बन जाइएगा? गरीब का दिल जीतना पड़ता है, गरीब का काम करना पड़ता है, गरीबों के लिए सोते जागते चिंता करना पड़ता है। ऐसे कोई तुरंत नेता नहीं बन जाता। केवल नेतागिरी कर देने से, नेता नाम लिखवा लेने से। और इसी तरह से देखिए एक और अमीर का राइफल तो पहले से चल रहा था, उनके कंधा पर पहले से राइफल, दोनों राइफल सट गया। या जो लोहा का राइफल था दोनों राइफल आज सट गया। कहाँ सटा है? दोनों राइफल कहाँ सटा? पूछिए हमारे खरवार भाई, पूछिए हमारे यादव भाई, पूछिए हमारे साव भाई, पूछिए हमारे अंसारी भाई, दोनों राइफल वाले लोगों से कि राइफल के भानु प्रताप शाही के हराने के लिए, भानु प्रताप शाही को हराने के लिए दोनों लोहा का राइफल सट गया। भानु प्रताप शाही को हम लोग हरा देंगे। लोहा का राइफल, चाहे जंगल का राइफल हो, चाहे महल का राइफल हो, दोनों आजकल फेविकोल से सट गया। दोनों एक एक गड़िया पर सट के बैठता है। कहा भाई भानु जी को हम हरा देंगे, भानु जी को हम हरा देंगे। मैं गनियारी के धरती पर खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, चाहे वो जंगल का राइफल हो या महल का राइफल हो, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा दोनों राइफल का जवाब, लोहा का राइफल का जवाब भानु प्रताप शाही लोहा के राइफल से नहीं देगा। यह जो हाड़ मास का राइफल है उसका जवाब ये हाड़ मास के राइफल से दिया जाएगा। हर एक गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक अबरबार विकास के साथ चलेगा, अबरबार राइफल के साथ नहीं चलेगा। जो सड़क बनाएगा, जो अस्पताल बनाएगा, वही जनता के दिल पर राज करेगा, राइफल चलाने वाला का नहीं चलेगा। यह संदेश मेरा सुनने का काम करो। आज गरीब विकास चाहिए गरीब को। वह विकास कौन कर रहा है? 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी कर रहा है। गरीब पक्का के घर में रह रहा है,
गरीब के घर में उज्ज्वला योजना आया, गरीब के घर में आज अनाज आ रहा है, गरीब के बैंक के खाते खुल रहे हैं, जनधन का पैसा आ रहा है, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है, छात्रवृत्ति का पैसा आ रहा है, बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन आ रहा है, तो कोई भेजने का काम कर रहा है तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी गरीबों का चिंता करने का काम कर रहा है। अभी लोग कहता है कि अभी में नरेंद्र भाई मोदियों के कुर्सी से उतार देंगे और भानुओं जी के कुर्सी से उतार देंगे। गजरा मुरई है हम लोग की कबार के खा जाइएगा। आप लोग दोनों के मिल जाने के बाद भी अगर शरीर में कमजोरी है तो गनियारी से प्योर दूध हम बनवा दे रहे हैं। दोनों आप लोग हमारा बड़ा भाई है, बुलका तो नजदीके है, जाकर के कोई तुरंत यहाँ से पहुंचा के चलाएगा। दोनों को हम 2-2 किलो बनवा दे रहे हैं, दोनों सट गए हैं। उसके बाद भी प्योर गाय का दूध, भैंस का दूध, और कहिएगा तो भेड़ियों का दूध हम आप लोगों को पिलाएंगे। अभी 9 महीना चुनाव में बाकी है, दोनों लोग पी करके तैयार होइए मिलने के बाद, और अबर बार अलग अलग मत होइएगा। सुन लीजिए कान खोल करके, अलग नहीं होना है, सट के रहना है। और 9 महीना के बाद अखाड़ा खड़ाएगा, लंगोटा पहन के आइएगा, दोनों को साट के नहीं पटके तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं। मैं आप लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ, भागना नहीं है, बहादुर अलगे अलगे नहीं होना है, साट के भी पटके। साफ साफ कह रहे हैं, दोनों के साथ के हम पटकना चाहते हैं। पारा पारी तो 3-4 खवा पटकते, अब अबरी में पटकेंगे तो डांड के कुल्हा नहीं टूटा तो फिर कहिएगा 7 बार नहीं लड़ पाइएगा, जीवन भर नहीं लड़ पाइएगा। कहां भाग गए थे कोरोना के समय में? पूछिए लोगों से। इतना बड़ा कोरोना आया, 50,000 राजा जी वोट लिए, 55,000 ताहिर जी वोट लिए, इस इलाका का गरीब गुरबा उतना वोट दिया उनको, कहां भाग गए थे? पूछिए उन लोगों से। उससे बड़ा संकट कभी जीवन में नहीं आएगा फिर हम लोगों को। रेल बंद, हवाई जहाज बंद, बस बंद, गाड़ी बंद, होटल बंद, बाजार बंद, घर में लोग बंद हो गया। 400-400, 500 किलोमीटर लखनऊ और दिल्ली से पैर में बिना चप्पल के गोद में बच्चा लेकर दरदराता हुआ धूप में 45 डिग्री में हमारी बहू बेटी लौट रही थी दिल्ली से, बनारस से, लखनऊ से। कोई देखने वाला नेता नहीं था उस समय भी अगर उनके पैर में कोई चप्पल पहनाया, उनके पेट में कोई खिचड़ी खिलाया तो भाजपा और भानु प्रताप शाही ने किया। ये सारे नेता भाग गए। क्षेत्र के जनता को वह दिन याद है, जो गरीब का जनता का पीठ दर्द में, दुख में छोड़ करके भाग जाए, वह कभी सच्चा नेता नहीं हो सकता है, यह जनता जानती है। देखिए, गनियारी हमारा बहुत पिछड़ा पंचायत, अब हमारा पूरा धुर्की का सबसे बड़ा फोकस वाला पंचायत कोई है तो हमारा गनियारी पंचायत है। मैं शंभू जी के साथ साथ पूरे गनियारी पंचायत की जनता को सामने खड़ा होकर के कहना चाहिए, सारे पंचायत का मैंने विकास कर लिया है। सबसे ज्यादा कहीं और विकास करना है तो हमारा गनियारी पंचायत में हम लोगों को करना है। उसके लिए अब विकास का रूपरेखा हमने तैयार करके एक एक करके योजना मैंने आपको ला करके रखने का काम किया। एक योजना पर और मैं काम कर रहा हूं, जो मैं आप गनियारी के जनता को बताना चाहता हूं। मरचैया चौक से लेकर के गनियारी होते हुए गनियारी कोरवा टोला तक जो सड़क है, उस पर भी मैं उसका एस्टिमेट 4 किलोमीटर का बनवा लिया हूं, और वो अभी लगभग 4 करोड़ का रोड जल्दी पास होने की स्थिति में है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो हमारा आदिवासी टोला का बात है, जहां बिजली 150 घर में 150 परिवार को नहीं मिल रहा है, मैं मुखिया जी को बताना चाहता हूं, उसका भी एस्टिमेट बना लिया गया है, और यह महीना के लास्ट तक उसका भी टेंडर खुल जाएगा, और मार्च होते तक उस बिजली का भी उस टोला पर काम लग जाएगा। यूरिया नदी पर 2 जगह के पुल के लिए बराबर मुखिया जी और गनियारी के उपेंद्र जी से लेकर के सारे लोग हमसे लड़ते रहते हैं। उस पुल के दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में चाहिएगा, कितनों भूख लगेगा तो दोनों हाथ से नहीं खाता, आदमी खाना खाता है, बड़े खाता है। सारा चीज मेरे दिमाग में है, मैं केवल यही आज हाई स्कूल तक का पढ़ाई हो रहा है। कोई भी बेटी 10वां पढ़ने के लिए
पंचायत से बाहर नहीं जा रही है, गंगारी पंचायत में पढ़ रही है। अपने आप में हाई स्कूल नहीं हो गया, बल्कि आपके भोट के वोट से भाग में सब बेटा वाला हुआ, तब हमारी बेटी आज हाई स्कूल की पढ़ाई हमारे गंगारी में चल रही नहीं आता, बल्कि परिवार बन करके आपके बीच में आकर के आपका दुख, आपका दर्द कैसे कम हो, इसकी मैं चिंता करके उसको फिर से लग करके काम करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों से आग्रह और विनती यही है, देखिए अब 2 महीना 2.5 महीना के बाद मोदी जी का चुनाव और 8-9 महीना के बाद